मेरे मित्रों, जो मैंने आपसे वादा किया हुआ है उसको निभाने के लिए मैं सदा अपना प्रयास जारी रखूँगा और आपकी तैयारी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। परमात्मा अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। वह सर्वव्यापी है, ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद हैं। परमात्मा नित्य हैं, सदा रहने वाले हैं, एक रस हैं। वह घटते बढ़ते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि एक काल में परमात्मा हैं, दूसरे काल में परमात्मा नहीं होंगे। परमात्मा पूर्ण है, सर्वव्यापक है। इसे निकलने वाली हर चीज़ पूर्ण है। परमात्मा से निकलने वाली हर चीज़ पूर्ण है और परमात्मा सत्य है, चेतन है, प्रकाश स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। परमात्मा खिलाड़ी है, लीलाधारी है, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान होने के कारण वही सूर्य बनकर चमक रहे हैं। वही धरती पर सबको गोद में लिए हुए हैं। वही वनस्पति बनकर, पेड़ पौधे बनकर, हरा भरा रहकर फल फूल दे रहे हैं और आप सबको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं। वही समुद्र बनकर लहरा रहे हैं। वही कीट पतंग बनकर सब रूपों में घूम रहे हैं। वही सबके भीतर अंतःकरण बनकर नाना प्रकार के संकल्प विकल्प कर रहे हैं। सब प्रकार के सुख दुख भोग रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड प्रभु की माया है। वह स्वयं ही खेल रच रहे हैं, स्वयं ही खिलाड़ी बनकर खेल रहे हैं। वह स्वयं ही जल व अग्नि बने हुए हैं। वही विश्व बनकर जागृत का व्यवहार कर रहे हैं। वही तेजस बनकर सपने देख रहे हैं। वही सुषुप्ति बनकर सुषुप्ति का व्यवहार कर रहे हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये अवस्थाएं अलग अलग हैं, आती हैं जाती रहेंगी। जागृत अवस्था आती है चली जाती है, स्वप्न अवस्था आती है चली जाती है, सुषुप्ति अवस्था आती है चली जाती है। शरीर की इन अलग अलग अवस्थाओं में प्रभु कहीं आते जाते नहीं। प्रभु कहीं आते जाते नहीं, केवल अवस्थाएं आती जाती हैं। परंतु प्रभु कभी कहीं आते जाते नहीं। ये नहीं कि वो स्वप्न अवस्था में हैं, जागृत में नहीं हैं, जागृत में हैं, सुषुप्ति में नहीं हैं। अवस्थाएं आती जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी। परमात्मा वहीं एक रस रहेंगे। ब्रह्मांड के कण कण में होने के साथ साथ सब प्राणियों के शरीरों में विराजमान रहते हैं। प्रभु शरीर में हर क्षण विराजमान रहते हैं। शरीर को चेतना व ऊर्जा देते रहते हैं। जो भी मानव देह में प्रभु को सही मायनों में जान लेते हैं, वह ही साधना, आराधना, पूजा पाठ से ऊपर होकर ज्ञान स्वरूप बन सकते हैं। जो भी मानव देह में प्रभु को सही मायनों में जानकर या सही मायनों में जान लेते हैं, वह ही साधना, आराधना, पूजा पाठ से ऊपर उठकर ज्ञान स्वरूप बन सकते हैं।
और कैवल्य की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे नहीं। प्रभु सब में मौजूद होते हुए भी अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देते। प्रभु सब में, सब जगह में मौजूद होते हुए भी अदृश्य रहते हैं, दिखाई नहीं देते। सब जगह समान रूप में सदा रहते हैं, कभी अलग नहीं होते। ये समझ आते ही असत्य की साधना छूट जाती है। कई जन्मों तक असत्य की साधना नहीं छूटती। मैं तो कहता हूँ जब तक ब्रह्म ज्ञानी संत आपके जीवन में नहीं आते तब तक आपकी असत्य के प्रति साधना नहीं छूट सकती। शरीर के अंदर बैठकर ही प्रभु जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं को देखते हैं, क्योंकि सब अवस्थाओं में वो शरीर में मौजूद रहते हैं। हमारे शरीर में व दुनिया की हर चीज़, हमारे शरीर की और दुनिया की हर चीज़ बदलती रहती है। हमारे शरीर की और पूरी दुनिया की चीज़ हर समय बदलती रहती है, जी एक रस नहीं रहते, मगर केवल प्रभु ही एक रस रहते हैं जो कभी नहीं बदलते। हमारे शरीर में बचपन से लेकर आज तक क्या नहीं बदला, सब कुछ बदल गया। बचपन गया, जवानी आ गई, जवानी जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापा जाएगा तो मृत्यु आ जाएगी। नदी का पानी भी एक जगह चलता रहता है, आपको दिखाई देता है। नदी का पानी एक जगह बहता हुआ आपको दिखाई देता है, मगर जो बहने वाला पानी कल दिखाई देगा या कल दिखाई दे रहा था नदी में, वो कहीं आगे चला गया और समुद्र में मिल गया होगा। नदी में पिछले वर्ष बहने वाला पानी समुद्र में मिलकर समुद्र बन गया, फिर समुद्र से भाप बनकर बादल बन जाएगा और बादल बनकर आकाश में इधर उधर घूमेगा। वो भी एक जैसा नहीं रहेगा। ये शरीर जो 10 वर्ष पहले था अब वैसा नहीं है। एक चीज़ वैसी की वैसी रहती है जो कभी नहीं बदलती, उस पर ध्यान देना चाहिए। वह ज्यों का त्यों शरीर में मौजूद रहती है। बचपन आया और गया, जवानी आई और गई, बुढ़ापा आया और चला जाएगा। केवल प्रभु की सत्ता, केवल प्रभु की सत्ता स्थायी रहेगी, कभी नहीं बदलेगी। सुख भी आते हैं चले जाते हैं, दुख आते हैं चले जाते हैं। संसार प्रभु की माया है, प्रभु की लीला है। प्रभु ही सच्चा खिलाड़ी है। पूरे ब्रह्मांड में खिलाड़ी बनकर वही खेल रहा है। इसलिए संतों ने बोला सर्व खलिंदम ब्रह्म, सब जगह परमात्मा ही खेल रहा है। अपनी दृष्टि को सकारात्मक बनाओ, अपने दृष्टिकोण को बदलो, प्रभु से भावनात्मक रूप से जुड़कर सदा उसको अपने भीतर महसूस करते रहो। मगर चेतावनी है, ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके मन से सब प्रकार के विकार खत्म नहीं हो जाते। आपका चित्त, आपके चित्त का चिंतन शुद्ध नहीं हो जाता, और जब तक आपकी बुद्धि से सब प्रकार की चॉइसेस खत्म नहीं होती, जब तक चॉइसेस रहेंगी तब तक आपका सब गोविंद है, सब गोविंद का दृष्टिकोण नहीं बन सकेगा। और शरीर बोध खत्म होने के बाद अहंकार का खत्म होना भी जरूरी है।
सो जब तक अंतःकरण मतलब मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ये ठीक नहीं होते, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक मेरी किसी बात का आप पर स्थायी असर नहीं रहेगा। टेम्परेरी असर तो रहेगा, स्थायी असर नहीं रहेगा। मेरे साथ चलने के लिए आपको अपना अंतःकरण शुद्ध करना ही होगा, तब ही मैं अपना वायदा पूरा कर सकूँगा कि मैं ना आऊँगा ना आपको आने दूँगा। आपको मेहनत करनी होगी, मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा और अपना अंतःकरण को शुद्ध करना ही होगा।